अनसक्सेसफुल पीपल के बारे में। आखिर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, असफल ही क्यों होते हैं, आखिर क्या कारण है? कुछ 5 कारण मैं बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हो कि आपको ये कारण आपको मालूम हो, आपको सफल के टाइम में आपकी बैरियर ना बने, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ गोल सेटिंग। आप पहले से गोल सेटिंग करके नहीं रखते हो कि आपको करना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, आपकी गोल क्या है, आपकी एम्स क्या है, आप करना क्या चाहते हो। आप पहले से सेट करके नहीं रखते हो, पहले से सेट करके रखते हो, लिखते नहीं हो आपके अगले 6 महीने में क्या करना है, साल भर में क्या करना है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। बस आप उसमें एक्शन ले पड़ते हो, उसके बाद में चलते हो कि यार मैं से नालायक हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सेल्फ मोटिवेट खो चुका हूँ, मैं अपना सेल्फ डाउट खो चुका हूँ, अब मेरे से नहीं होगा, जिससे कि आप हार मान के उसको छोड़ देते हो, आप आगे नहीं करना चाहते हो उसको। इस वजह से आप लाइफ में सफल नहीं हो पाते। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है लैक ऑफ डिसिप्लिन। लाइफ में आप कोई भी काम करते हो डिसिप्लिन के साथ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हो। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, महीने भर किया, तो 6 महीने किया, उसके बाद आप छोड़ देते हो उसको, आप उसमें काम नहीं करते हो, आप छोड़ देते हो। क्योंकि आप बोलते हो कि इतने महीने मैंने काम किया, अगर सफल होना होता तो होता ना। फिर आपको सोचने लगते हो मेरा तो किस्मत ही खराब है, लगता है मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, खुद को सोचने लगते हो। ऐसी बात नहीं है। कोई भी काम करने के लिए आपको जो है ना मेहनत की जरूरत होती है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है, पैशन की जरूरत होती है। आप जितना भी पेटेंट से होगे, पैशन से होगे, आप उसमें काम करोगे उतना जरूरी है। क्योंकि जिस काम में आप करते हो सफल होने के लिए पैशन से जरूरी है दोस्तों, धैर्य जरूरी है। जितना आप धैर्य रखोगे ना, उतना आपको बड़ा एम, आप सफल बन सकते हो, सक्सेस मिल सकता है। लेकिन आप नहीं, उसी टाइम आप गिव अप कर देते हो जहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए, जहाँ पे आप और एफर्ट ज़्यादा करना चाहिए कि मैं और बस मैं सक्सेस होने वाला हूँ। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है पुअर टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को जो मैनेज नहीं कर पाते हो कि मुझे टाइम कहाँ पे देना चाहिए, कहाँ पे नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइम को मुझे कहाँ पे एक्सपेंड करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। आपको जहाँ पे टाइम एक्सपेंड करना चाहिए वहाँ पे आप नहीं कर रहे हो, जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे आप घंटों, महीनों, दिन भी लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसी टाइम है आपको आगे बढ़ने के लिए, इसी टाइम में आप जो भी चीज़ करना चाहते हो इसी टाइम में आप कर सकते हो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर 1 मिनट, 1 दिन, 1 घंटा, 1 सेकंड कहीं बर्बाद कर दिया ना, बहुत बड़ा वापस नहीं आने वाले लाइफ में। इसलिए आपको लाइफ में टाइम सोच समझ के खर्च करना चाहिए, कहाँ पे आपको टाइम देना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम करो, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है उसको करो। उसके बाद बी नंबर में रखो, जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसको रखो। उसके बाद सी नंबर में जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है उसको रखो। इस तरह आप डिवाइड कर दो, 3 ग्रुप में बांट दो, ए, बी और सी, तो ना कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप टाइम कहीं पर भी बर्बाद नहीं कर पाओगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, फियर ऑफ फेल्यूर। आप फेल्यूर से डरते हो कि नहीं मैं क्यों काम करूंगा, इसमें मैं हार जाऊंगा। यार जब तक आप हारोगे नहीं, जब तक आप उससे सीखोगे नहीं, तब तक आप उठोगे कैसे? जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप उससे उठोगे नहीं। इसलिए सफलता का ही रास्ता है असफलता। जितना बार आप गिरोगे उतना बार आप स्ट्रांग होगे, उतना बार आप कुछ सीखोगे उससे, उतना बार आप अपने रास्ते चेंज कर दोगे, उतना बार आप उससे बेहतर करने की कोशिश करोगे। आप पहले ही हार मान लेते कि नहीं मैं नहीं करूंगा, आपको हारने की डर होता है, आपको असफलता की डर होता है, इसलिए आप नहीं कर पाते हो। इसलिए आपको कहता हूँ जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो इलॉन मस्क ने रिस्क लिया तभी तो वो आगे बढ़े, बिल गेट्स रिस्क लिया तभी तो वो आगे बढ़े, जेफ बेजोस ने रिस्क लिया तभी तो वो आगे बढ़े। अगर रिस्क नहीं लोगे आप, अगर आप फेल्यूर से डरते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जहाँ पर हो आप वहीं पर ही रहोगे, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको आपको अपने प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए। जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाओगे तब तक आप। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है नेगेटिव माइंडसेट। बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप पहले ही काम करने से पहले ही आपके माइंडसेट नेगेटिव है, यार मैं तो कर लूंगा लेकिन मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं पहले ही आप सोच लेते हो कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद को नहीं बताओगे, खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं होंगे, खुद पर विश्वास नहीं होंगे, सेल्फ पर बिलीव नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। खुद को बताओ मुझे यहाँ पे काम करना ही करना है, मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए। हेनरी फोर्ड ने कहा उसको ना एक सिलेंडर में 8 इंजन चाहिए था, एक सिलेंडर में 8 इंजन। इंजीनियरों को कहा कि आप लोगों ने कहा आप पागल हो गए क्या, तुम पागल हो गए क्या, एक सिलेंडर में 8 इंजन कैसे आएंगे? लेकिन नहीं आएंगे। इसलिए इंजीनियर को बुलाया, ग्रुप बनाया, इंजीनियर के कसर होंगे ही नहीं। तो इंजीनियर ने अपना काम शुरू किया 6 महीने में, फिर आए हुआ कि नहीं आए, फिर 6 महीना बीत गए, नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं।
फिर साल भर फिर क्या हुआ कि नहीं, फिर हेनरी फोर्ड फिर इंजीनियर बोल रहे हैं कि सर नहीं होने वाला। हेनरी फोर्ड ने पता है क्या कहा, ध्यान से सुनना क्या कहा, मैं आपको तो पैसा देता है, आप बस काम करो। हेनरी फोर्ड ने कहा मुझे चाहिए ही चाहिए। बताओ, उसके बाद 1 साल के बाद बन के वो तैयार हुआ। अगर बताओ कि वो विश्वास नहीं था उसके अंदर तो क्या हो पाता, नहीं हो पाता। इसलिए आपको आपके अंदर विश्वास रहना जरूरी है। आप तक जब तक आपके पास विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं करते, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप अपने नेगेटिव माइंडसेट को दूर करो, इससे दूर करो। आप जितना इससे दूर रहोगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो मैं पहले ही बताया था, मैं कुछ 6 पॉइंट बताऊंगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट नंबर 6 है नेवर गिव अप इजीली। आपको आसानी से हार नहीं मानना है। आपको काम करके हार मानना है। करने से पहले आपको हार नहीं मानना। जब तक आप उसमें काम नहीं करते तब तक आपको हार नहीं मानना, उसमें काम करते जाना। अगर आप कभी हार मानने का ख्याल भी आए तो इलन मस्क को याद करना, बिल गेट्स को याद करना, जेफ बेजोस को याद कर लेना, हेनरी फोर्ड को याद करना, जिससे आपको ना काम करने में वीडियोस हो आपके अंदर मोटिवेट होंगे और आप काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम करने को में ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो चलाओगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब